मत्ती उसका 26वां अध्याय, 31 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय 31 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, सब लोग निकाल लिए। मत्ती 26 31 से लेकर हम लोग 46 तक 46 तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ ध्यान से देखिए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। आज ही रात को मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। परंतु मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्सेमने नाम का एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना न करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। अभी मत निकालो, ना टाइम हो गया, मत निकालो अभी। इधर सुनेगा भी नहीं, निकालेगा भी नहीं। हाँ, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? किसके साथ कहा? कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार यीशु जाकर प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, अगर मेरे पिए बिना ये प्याला नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर आकर देखा तो सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना किया। तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अभी सोते रहो और विश्राम करो। और क्या करो? विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले। देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। विषय यह है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं आप मालूम होगा। इधर मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ?
पतरस को, टारगेट किसको कर रहा हूँ? पतरस। पतरस का बाप है हम लोग। हालेलुया। सही सच मानने वाले हालेलुया। पतरस के मिलेगा तो पतरस से भी बढ़कर है। कैसा बढ़कर है मैं बताता हूँ। पतरस भी यीशु का चेलों में से एक है। पतरस कौन है? चेलों में से एक है। दूसरा, पतरस ने भी बपतिस्मा लिया है। पतरस ने भी क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। पतरस भी 3.5 साल का यीशु मसीह का सेवकाई में यीशु के साथ था, है ना। उसके पास इतना ताकत था, प्रकृति ताकत या जन्म ताकत, है ना, शारीरिक ताकत, शारीरिक बुद्धि का ताकत इतना था कि वो समझता था कि मैं सब परिस्थिति को क्या कर सकता हूँ? हैंडल कर सकता हूँ, है ना। तो इधर हमने शुरू से क्या पढ़ा था? यीशु बोले आज रात मुझे क्या कर लेंगे? पकड़वा जाएगा, तुम सब क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएगा। लेकिन उसको अपने बुद्धि पर, अपने ताकत पर इतना गारंटी है, घमंड नहीं बोलूँगा उसको मैं, गारंटी है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता, कोई भी अगर जाएगा तो भी ऐसा कई बार हमसे हुआ नहीं हुआ? कई बार कई मौके में हुआ कि नहीं आज तो 2 घंटा बैठना ही बैठना है ना, फिर बाद में आधा घंटे में क्या हो गया? थक जाते, जो भी विषय हो थक जाते हैं ना। एक ही दिन इधर से संडे को निकलते समय में पूरे पावर के साथ क्या करेंगे? निकलेंगे। मंडे सुबह उठते वो पावर किधर गया करके मन होता नहीं, असलियत है। सेम पतरस के परिवार के हम, है ना। ये सब अच्छा है। यीशु ने उसको कहा कि पतरस तू बोल रहा है कि मैं क्या नहीं करूंगा? इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं तेरे को बोलता हूँ मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले 3 बार तू क्या करेगा? मेरा इनकार करेगा। बोलता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु, जान भी देना पड़ जाए अगर तेरे साथ तो भी दूसरा कोई आए नहीं आए मैं क्या करूंगा? आऊंगा। ये पतरस का साउंड को सुनकर बाकी सब भी बोला हम भी क्या करेंगे? साथ देंगे प्रभु, हमने ऐसा छोड़ के क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। तब यीशु ने क्या किया? चलो आगे कदम बढ़ाए बोलकर गत्सेमनी का बाग में जा रहे हैं। गत्सेमनी बाग में क्या के लिए जा रहे हैं? प्रार्थना करने के। तो प्रार्थना करने के लिए जाते समय में सब चेलों को लेके गया। जाते समय में इधर कितने जन है? 3 ही जन। टोटल कितने जन गए गत्सेमनी में? 11 बोलो 12-11 कितना? 3 ही जन को लेके गया ना। अरे यही तो लफड़ा है। कितना जन को लेके गया? है ना। वो लोग फसह का पर्व मनाया, प्रभु भोजन का आराधना हो गया। अभी किधर जा रहे हैं? गत्सेमनी। अभी कितने जन जा रहे हैं? क्यों 11? एक को यीशु ने पहले भेज दिया, जा तो तेरा काम कर ले। तो अभी कितना जन है? 11 जन। 11 जन जाते समय में 11 जन को भी लेके गया। एक जगह पे जाकर रुककर यीशु ने बोला इधर ही क्या करो? रुको बोलकर 3 जन को उसमें से निकाला। तो 11 में से 3 गया तो कितना? 8। तो 8 जन इधर बैठे हैं। 3 जन को यीशु थोड़ा आगे लेके गया। 3 को क्यों लेके गया? ये 3 लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा है। स्पिरिचुअलिटी बोलेगा तो आत्मिक बातों को ज्यादा जानने का मनसा रखने वाले, है ना। ये लोग भी चाहते हैं ना। यीशु का टीम आपको मालूम है ना? 70 का एक टीम है, 12 का एक टीम है और 3 का एक टीम है ना। समझ में आ रहा? नहीं समझ में? क्यों ऐसा अलग अलग किया? उनके वचन जानने का या यीशु के साथ चलने का वो जो लगाव कितना, उसके हिसाब से उनको क्या किया? बांटा। अभी ये जो 8 को बोलने वाला, ये 3 को बोलने वाला बात को अगर ये 8 को बोलेगा ना, 8 को कुछ भी क्या नहीं करेगा? समझेगा नहीं। ये 8 को बोलने वाला बात को ये 70 को बोलेगा ना, उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए उनके कैटेगरी के हिसाब से क्या किया? लेके गया। अब 3 को आगे लेते समय इनका इसमें लीडरशिप में आगे कौन खड़ा है? जिसने बोला मैं तेरे साथ क्या करूंगा? मरने के लिए भी तैयार हूंगा, वो भी साथ में है। यीशु ने बोला तुम भी इधर रुको, क्या करो? प्रार्थना करो। मैं बोलकर यीशु थोड़ा दूर जाकर क्या करे? बड़े व्याकुल के साथ। यीशु का व्याकुल के बारे में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। कितना व्याकुल होकर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। बाद में आकर प्रार्थना में भी यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
पिता हो सके तो ये प्यार हो सके ये कटोरा मुझसे क्या हो जाए, दूर हो जाए, फिर भी यदि मेरी इच्छा हो। हाँ मेरी नहीं आपकी इच्छा क्या करने दे। तो यीशु किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर की पिता का इच्छा के लिए प्रार्थना करके फिर आकर देखते समय पहली बार देखे तो सब क्या कर रहे हैं? सो रहे थे। यीशु ने उनको क्या किया? उठाया, बोला क्या करो? प्रार्थना करो। काय के लिए प्रार्थना करो? आने वाली परीक्षा में ना पड़ो। अभी क्या आने वाला है? क्या परीक्षा आने वाली है? तितर बितर होने वाले हो। तू बोला रुकूंगा, लेकिन तू रुक नहीं पाएगा। रुकना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करेगा। यीशु को आया हुआ जो समस्या है, ये समस्या में यीशु क्यों रुक पाए? यीशु क्या किए थे? प्रार्थना किए। दूसरा बार आया, दूसरा बार भी देखा तो ये क्या कर रहे हैं? तीसरा बार आया, तीसरा बार भी क्या कर रहे हैं? सो रहे। तब यीशु ने क्या बोले? सोते रहो। क्योंकि मैं 3 बार क्या कर दिया बोले। देखो मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूँ, पतरस ने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, यीशु के साथ चलता है, इसको बार बार चेतावनियां मिलती है। कौन देता है? यीशु देता है। यीशु बाहर से देता है। यीशु बाहर से बोलता है ये मत कर, ये कर, जल्दी आ, उठो, यहाँ जाओ। सब क्या कर रहा? बोल रहा। ये सब होने पर भी पतरस ने यीशु को क्या किया? क्यों? ठीक है, उधर ही हम अटक गए। प्रार्थना में नहीं होने के कारण, है ना? अच्छा, प्रार्थना क्यों नहीं कर पाया? नींद आंख भरी हुई थी। अच्छा, शरीर है, नींद नहीं आएगी क्या? आएगी। फिर क्यों नींद को वो कंट्रोल नहीं कर पाया? आलसी है इसके लिए। बोलो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होने के। समझ में आ गया? क्या 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 सब है उसके पास। उद्धार पाया है, यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र, तू मसीहा, तू ही है। इतना उसको क्या मिला? प्रकाशन मिला हुआ है। तीसरा, बपतिस्मा लिया हुआ है। चौथा, यीशु के साथ साथ चलता है। पांचवा, बार बार यीशु से शिक्षा क्या करता था? ये सब मेरे पास है। इतना सब मेरे पास है कि नहीं? इनमें से एक भी नहीं ऐसा बोलने वाला कोई है? इनमें से कोई भी मेरे में नहीं ऐसा बोलने वाला इसमें से कोई है? उद्धार पाया, यीशु ये प्रभु करके जानते हैं, बपतिस्मा लिया है, यीशु से शिक्षा, जैसा अभी हम कलीसिया में संगति में है कि शिक्षा पाते हैं ना, रोज 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 जब मांगता तब मिलता है ना, पाते। ये सब है, फिर भी तुम क्या खा सकते? तुम क्या कर सकते? ठोकर खा सकते। क्या खा सकते हैं? ठोकर खा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं है? पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ रहा है? सब है, सब है, लेकिन एक परीक्षा काफी है, आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। सोच के देखो, प्रार्थना का आज 1 घंटा प्रार्थना करना करके घुटना ही डाला था, 5 मिनट में मैं किधर चला गया मुझे ही मालूम। सही सही है गलत? इधर भी आज बोला मैं 3 घंटा आज मैं घुटने से नीचे नहीं उतरूंगा, लेकिन 5 मिनट भी घुटने में खड़ा रहने के लिए क्या नहीं है? ताकत नहीं है। देखो, शरीर के बल से तुम सोचते हो मैं कर लेगा, कर नहीं पाओ। मैं सोच रहा हूं कि मैं रोज वचन बरोबर क्या कर लेगा, पढ़ेगा, लेकिन दूसरा दिन कुछ ना कुछ समस्या आ जाता है, मैं वचन पढ़ना ही क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। कई 2-3 दिन भी क्या कर जाता हो जाता है। मनन ये तो मैं कभी जिंदगी में, है ना, क्योंकि मनन करने के लिए दूसरा आदमी को मैं पगार दे के रखा है, वो आदमी मनन करके हमको क्या करेगा? सही ना, साधु संत लोग काय के लिए होता है? उसी लिए होता है ना, साहब आपको मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, आप हमारे लिए क्या करो? अर्चना करो। क्या करो? समझ में आ रहा है? उसके लिए तो हम है जिंदाबाद। वो आपका काम नहीं है ना? आपका काम नहीं है, आपका काम ही नहीं है, कर रहे नहीं। क्यों? क्यों? ये सबका एक ही कारण है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मेरा शरीर बोलने वाला बात को ही मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? पूरा नहीं कर पा रहा, मैं टाल नहीं पा रहा हूँ ना। वचन में लिखा है यदि शरीर के अनुसार चलोगे, मालूम है वचन आपको? मालूम है। फिर भी ये गलती करते हैं नहीं करते हैं? करते। क्यों करते हैं? समझ में आ रहा नहीं? समझ में आ रहा?
तो अभी आपको किसकी जरूरत है? यूहन्ना ने इसके लिए बोला, मैंने तो आपको पानी में कैसे तो भी डुबा दिया। मैंने आपको कैसे तो भी पानी में क्या कर दिया? ये मत सोचना तुम्हारा काम पूरा हो गया या धार्मिक का पूरा काम आपने कर दिया, अभी अब्राहम को गोद में होकर जाना ही क्या है? बाकी है। स्वर्ग जाना ही बाकी है, अभी खाली सिर्फ यीशु का आना बाकी है, उड़ना ही बाकी है। ये मत सोचना उड़ेगा ही, उठेगा ही नहीं तो क्यों नहीं उठेगा? सामर्थ्य नहीं है ना। उठने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी है ना। जब तक रॉकेट को उसका ईंधन जलाएगा तभी वो रॉकेट ऊपर क्या करता है? उड़ता है ना। तो ईंधन है अपने पास, तेल है, हाँ है। समझ में आ रहा है? अभी अपना कभी आपको समझ में आ रहा है? सब है आपके पास, लेकिन अभी क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा का सामर्थ। अब ये पवित्र आत्मा का सामर्थ किसको मिलेगा? मैं सारा डिटेल आपको मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है। पढ़े होंगे तो प्रभु को धन्यवाद, पढ़ने का मन नहीं है तो आपको धन्यवाद। सुबह भेजा तो सुबह नहीं पढ़ेंगे? सवेरे उठ के पढ़ना चाहिए था ना। सुबह नहीं पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? अच्छे लोग के लिए पवित्र आत्मा, जो पवित्र लोग उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। किसको मिलेगा? पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो शुद्ध होकर एकदम नहा धो के फिर से उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? वही मैंने आपको वचन में लिखा था, उत्पत्ति 1:2, जहाँ पर पूरे गंदगी सुनसान बेडोल पड़ा है उधर ही पवित्र आत्मा क्या करता है? क्यों मंडराता है? उसे फिर ठीक बनाने के लिए। तो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? पवित्र लोगों को। आप बेडोल और सुनसान है? नहीं, मैं अभी अच्छा हो गया। हाँ, अभी भी सुनसान है, अभी भी बेडोल है, अभी भी कई कमियां हैं। तो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? अभी भी गलतियां करते नहीं करते, पाप करते नहीं करते, किसको? तो मुझे मिल सकता है? पाप करने वाले को पवित्र आत्मा मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? दिनेश भाई सच बोलो, मिलेगा? गोविंद भाई क्यों भाई? पाप करने वाले को पवित्र आत्मा, उसका काम ही वो है। पवित्र आत्मा, आत्मा का एक नाम है पवित्र आत्मा। क्यों पवित्र आत्मा? उसका काम है क्या करने का? पवित्र करना। तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा? तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एक वचन आप और पढ़ लीजिए। यूहन्ना 16:17, यूहन्ना 14:16-17। मैं पिता से विनती करूंगा। इधर यीशु बोल रहे, मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका पहले कौन सहायक था? यीशु। एक और देगा बोला ना, तो इसका पहले कौन सहायक था? हाँ? सवाल आता नहीं आता है? एक और दूंगा, तो पहले कौन था? यीशु था। तो फिर दूसरा की जरूरत क्यों है? अब यीशु जा रहे हैं, वो बाहर से पतरस को बार बार उठो, प्रार्थना करो, जागते रहो, बाहर से बोलता था। ये एक सहायक था, एक प्रकार का सहायक था। अब ये जा रहा है, बोलता कि मैं जाऊंगा और एक और सहायक को भेजूंगा। हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो मैं तो जा रहा हूँ, 33.5 साल हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो तो कभी रहेगा? सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ये सत्य का आत्मा को कौन नहीं ग्रहण कर सकता? इस वचन का तात्पर्य ये है, पवित्र आत्मा किसको नहीं मिलेगा? जो सत्य को नहीं जानेगा, जो संसार के। पवित्र आत्मा किसको नहीं मिलेगा? संसार क्या है बोलने का मतलब क्या है? जो उद्धार नहीं पाया, जिसने यीशु को उद्धार करता बोलकर स्वीकार नहीं किया, जो यीशु को जानता तक नहीं है, उसको पवित्र आत्मा आपको मिलेगा? मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं। अभी समझ में आ गया आपको? तो पवित्र आत्मा मिलने के लिए रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? तो सारे क्वालिटी तो मेरे अंदर, मैं गंदा हूँ, मुझे पवित्र होना है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं यीशु को जानता हूँ, मैं उद्धार पाया है, मैं यीशु को और जानना चाहता हूँ,
मैं यीशु के लिए और अच्छा करना चाहता हूँ, है ना, मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आगे, क्योंकि वह न उसे देखता है, हाँ, संसार ना तो उसे देखता है और न उसे जानता है, न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम लोग उसे क्या करते हो? जानते हो। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा, वो तुम में क्या करेगा? होगा। अभी समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है नहीं जरूरी है? जरूरी है। मिलेगा। क्यों? मुझे मिलने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे सर पे हाथ रखो, मेरे को क्या हो जाएगा? क्योंकि पौलुस ने क्या किया था? ऐसी किया था। यीशु ने आपके लिए पहले ही क्या कर चुका है? प्रार्थना कर चुका है। क्या कर चुका है? प्रार्थना कर चुका। क्या प्रार्थना किया? अभी पढ़े थे ना? पढ़े नहीं पढ़े? यीशु ने आप क्या बोले? मैं पिता से विनती किया। यीशु ने क्या विनती किया? एक और क्या हमारे बच्चों को एक और क्या देना? सहायक देना। उसने प्रार्थना कर दिया। तो अभी आपको कोई हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इससे भी बढ़कर एक आदमी ने क्या कर दिया? आपके लिए प्रार्थना कर दिया। एक क्वालिटी आपको समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा पाने के लिए रुकावट कुछ है इसमें से? परमेश्वर की तरफ से कोई रुकावट है? आगे एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना 7:37। 7:37। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। किसको मिलेगा पवित्र आत्मा? प्यासा बोले तो मैं 2 दिन से पानी नहीं पिया, वो प्यासा। घर में पानी नहीं आया 2 दिन से, वो प्यासा। कौन सा प्यासा? हाँ, पवित्र आत्मा प्यासा बोले तो क्या? चाहिए, वो प्यासा। कौन सा प्यासा? दिनेश भाई समझा, कौन सा प्यासा? प्यास बोलेगा तो भूख। मैं प्यास पूछा भैया, प्यासा का मतलब क्या? प्यास का मतलब क्या है? वो चीज मुझे चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? क्यों सामर्थ्य पाना? उठा लिया जाने के, सीधा भी उठना ही बाकी है। हाँ, उठा लिया जाने के लिए। हाँ, अच्छा, सामर्थ्य क्यों चाहिए आपको? भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा बनना है, मुझे पवित्र होना है, यीशु के जैसा बनना है ना? और क्या चीज क्यों चाहिए? घुटने पे नहीं कर पाता हूँ, घुटने में ही मुझे क्या करना है? जाग नहीं पाता हूँ, जागने के लिए, है ना? यीशु बार बार ऐसा उठाएगा तो, यीशु अगर बार बार ऐसा उठाएगा तो यीशु के ऊपर क्या आ जाएगा? चीड़ आ जाएगा, पत्थर भी मार देंगे। सही है गलत है? मारे नहीं मारे हैं, मालूम है आपको, मालूम आप मार रहे हैं, है ना? सही बात है। लेकिन इन चीज़ों से बदलने के लिए ही हमारे अंदर किसको दे रहा? वो पवित्र आत्मा मेरे निर्बल शरीर में मुझे क्या देगा? मुझे बल देगा, है ना? एक आदमी एक दिन में कितना घंटा सोना चाहिए भैया? 8 घंटा सोना सही है गलत है? पूरा 8 घंटा सोते नहीं सोते? ज़्यादा ही सोते, क्योंकि मुझे और अच्छा रहना है ना। लेकिन नींद क्या करना है? अभी कम करना पड़ेगा। 8 घंटा नहीं चलेगा, 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, कभी सोया भी नहीं, ऐसा भी समय क्या करना पड़ेगा? तो कैसे कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, है ना? मेरी आंखों से परमेश्वर को मुझे देखना है, देख सकते हैं? उसके आवाज को क्या करना है? क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहेगा तो सुन सकोगे, क्या कर सकोगे? देख सकोगे। एक अलग इंसान बनकर आपको क्या करना है? जीना। तो ये सब काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे चाहिए। जब तक वो मुझे ताकत नहीं देगा, कितने भी मैं यीशु के लिए मैं यीशु के लिए मरने के लिए यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ कह के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन एक 5 मिनट क्या नहीं कर पाता? यीशु के लिए मरने के लिए, यीशु की सेवा करना है, यीशु की सेवा करना नहीं करना। ये कितने बार बोल चुके? बहुत बार। लेकिन 5 मिनट, 5 मिनट
घुटने पे नहीं रुक पाते। असलियत मेरा समझ में आ रहा है? लेकिन यीशु कैसे प्रार्थना की है? रात भर आहे भरकर व्याकुल होकर क्या किए थे, है ना? यीशु ने उतना किया, उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम यीशु ने क्या बोले? कम से कम दीदी कितने हो रहा है? 1 घंटा हो पा रहा? समझ में आ रहा नहीं? समझ में बहुत कमजोरी है, तितर बितर हो जाओगे। यीशु ने चेतावनी दी। क्या दिया? चेतावनी दिया। इसलिए अभी प्रभु से क्या मांगेंगे? परमेश्वर इतना आपके ऊपर देखो, हम मांगने से ज्यादा परमेश्वर हमको देने के लिए कभी से वो क्या है? रेडी है। इसके लिए 2 वचन पढ़ लेंगे। लूका 12 का 49। लूका 12 का 49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं पृथ्वी पर क्या करने आया? आग लगाने के लिए आया हूँ। और क्या चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? केवल यह कि अभी सुलग जाती। वो आग अभी क्या हो जाए? यीशु को कितना जल्दी है? आग एक कौन सा आग है मालूम ना? यूहन्ना ने जो बोला, मेरे जाने के बाद एक आ रहा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा। पानी से बपतिस्मा सबने लिया? स्वर्ग जाओगे? नहीं। जाएगा? नहीं जाएगा नहीं जाएगा? नहीं। क्योंकि और एक बपतिस्मा बाकी है। कौन सा बपतिस्मा? आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये पाए बगैर जल और आत्मा से जन्म न ले हमेशा के राज्य में जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे? नहीं। तब जाना ही नहीं जाना? क्या करना पड़ेगा? आग का बपतिस्मा। तो यीशु कह रहा है मैं पृथ्वी पर क्या डालने के लिए आया? आग डालने के लिए आया। ये कौन सा आग है? पवित्र आत्मा का आग डालने के लिए आया। और मैं चाहता हूं कि वो अभी कभी क्या हो जाए? मतलब यीशु इतना फटाफट दे दो मेरे को जाने दो। एक हाई करते ना, काम पे जाने, टिफिन दे दो फटाफट, बहुत टाइम हो गया है ना, ये करते ना। इतना घाई है किसको? क्या देने के लिए? हाँ। तो परमेश्वर की तरफ से कोई रुकावट है? कोई रुकावट। वो देने के लिए तैयार है, फास्ट है, वो भी जल्दी करते। बोले फटाफट ले लो मेरे को, दूसरा भी और को भी क्या करना है? अभी समझ में आ रहा? हाँ, तो आग डालने के लिए आया। मैं चाहता हूँ कि वो अभी क्या हो जाए? सुलग उठे। हाँ, आगे। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। लेकिन उस टाइम में बोल रहे हैं कि मुझे अभी एक और क्या लेना है? हाँ, यीशु को एक और बपतिस्मा लेना बाकी है। और जब तक वह न हो ले, हाँ, तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा? मैं तब तक व्यथा में। व्यथा बोलने का समय क्या है? तो तुम्हारा इसमें क्या दिया? देखो, व्याकुल। तब तक मैं दुखी हूँ। क्या? किस बात से दुखी हूँ? मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ये दुख से है। नहीं समझ गए? पवित्र आत्मा देने के लिए परमेश्वर यीशु कितना उत्साहित है, घाई में है, लेकिन बोल रहे मुझे एक और क्या लेना? बपतिस्मा। यीशु को एक और बपतिस्मा क्या बाकी था? पकड़वाया जाना। बपतिस्मा, यीशु वापस बपतिस्मा लेना था। हाँ, कौन सा बपतिस्मा लेना था? पकड़वाया जाना, मारा जाना, क्रूसीकरण होना, गाड़ा जाना, जी उठना, और चेलों को प्रकट होना 40 दिन, और उसके बाद उठा लिया जाना। और उसके बाद पेंतेकोस के दिन में ही पवित्र आत्मा क्या किया? इतना लंबा टाइम देखते समय बोलते मैं बहुत दुखित हो रहा हूँ कि टाइम बहुत लंबा है। समझ मेरे नहीं, दिनेश भाई को नहीं समझ। मैं अभी देना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है इतना कार्य को मुझे क्या करना है? करना है। ये करने तक मैं इतना व्याकुल हूँ कि कब दूं। हालेलुया। अभी परमेश्वर की तरफ से कोई रुकावट है? आपको मिलेगा। क्यों भाई? आप में क्या क्वालिटी है? आप शुद्ध हो, पवित्र हो गए, निष्पाप हो, तो फिर कैसा मिलेगा आपको? हाँ जी, मैं गंदा ही हूँ, मुझे बनाने के लिए ही क्या दिया गया है। तो अभी किसको मिलेगा? जो प्यासा है ना। तो ड्रम्स बजाने से पवित्र आत्मा नहीं है। जो आता है उसको हम गिनती में नहीं लेते। वो आप प्रदर्शित करते कि मैंने क्या पाया है। वो आपके लिए खुशी होता होगा,
लेकिन स्वर्ग उसको क्या नहीं करता, अंगीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, नया हो पुराना हो, जगह से ना हिले, जगह से नहीं ना हिले। समझ में आ रहा? सब चीज के लिए पवित्र आत्मा होश है। ये दुष्ट आत्मा नहीं है जो मैं होश खो कर क्या कर रहा हूँ, मैं किधर खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे सब होश रहता। इसलिए होश में रहकर सब काम क्या करना। अभी मैं बोलने जाऊँ तो फिर आपको चोट पहुँचेगा, इसलिए मैं कई बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप समझा करो, जगह से हिलेगा नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं। चीखना है ना, चीखना बोले तो कब चीखता है आदमी, जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो चीखना वो समझ में आता है। परमेश्वर ने सेवकों को उतना अक्ल क्या किया है, दिया है कि आत्मा कौन सा है क्या करने के लिए, परखने के लिए। आत्मा 3 प्रकार का आत्मा कलीसिया में काम करता है। एक है पवित्र आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा भी कलीसिया में काम करता है, और तीसरा है मेरा खुद की आत्मा। आप ये समझ में आ रहा है? तो आप कौन सा आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं? सेवकों को इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। इसलिए हमें बरवाने की कोशिश ना करें। आप खुद को क्या बना रहे, धोखा दे रहे। ठीक है, पवित्र आत्मा जब आपसे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए आपसे कहा जाता है क्या बजाओ, थाली बजाओ। जुबान से परमेश्वर को तारीफ करो। एक वचन नहीं आता और चिल्लाएंगे मैं उसको ग्रहण नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो तारीफ किस चीज से किया जाता है? हे प्रभु तेरी महानता को मैं देखते समय ना, उस कोई चीज को हम देखते समय उसको कैसे वर्णन करते है ना, इसके बगैर आप आड़ा टेढ़ा आवाज नहीं निकालना। ये मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ। अभी आप प्रार्थना में बैठ जाओगे, उस समय एक असीमित आनंद आपको भरेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया कैसे मालूम पड़ेगा? पवित्र आत्मा आपको भर रहा है कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आपने कभी उस आनंद को क्या नहीं किया रहेगा, महसूस नहीं किया होगा ना। पैसे से नहीं आया होगा, खाना खाते समय वो आनंद नहीं आया होगा। उतना आनंद से आपको क्या करेगा, भरते समय में आपका उस समय का प्रार्थना हमको समझ में आता है ये किस में प्रार्थना कर रहे हैं। तब हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप बिंदास उस समय में क्या कर सकते हैं, आपको जैसा और आपको चिल्लाने का, आवाज़ करने का या रोने का, जोर जोर से बोलने का आपको हो रहा है, हम उस बात को समझ सकते हैं। हम उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बार बार नहीं होना, क्योंकि ये नियंत्रण में पवित्र आत्मा रहता है। ये बात अच्छा हो गया, समझ में आ गया? तो एक असीमित आनंद आपको आकर क्या करेगा, भरेगा। और उस समय में एक ऐसा, कईयों को ऐसा एक गर्माहट क्या होता महसूस होता है, कईयों को ऐसा हवा का झोंका में बैठा हुआ कैसा क्या होता है, महसूस होता है। समझ में आ रहा है? इस समय में दूसरा कुछ नहीं होगा, जुबान परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करेगा। क्या करेगा? पवित्र आत्मा का भरपूरी आया, कैसा मालूम पड़ेगा? जुबान परमेश्वर का क्या करने लग जाएगा, तारीफ करने लग जाएगा। जब तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं रह जाएगा, तब मेरा जुबान पलटना शुरू हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं अन्य भाषा। समझ में आ रहा है? गिने चुने 4 शब्द को लेकर दोहराते बैठे होगे, आप खुद को धोखे में डाल रहे हैं। मैं फिर दोबारा आपको बोल रहा हूँ, बात आप लिख के रख लेना, मजाक नहीं है। रोज ये फॉर एप्पल ही नहीं बैठना है। अभी हमको सेंटेंस भी क्या करना है, बनाना है। सेंटेंस में बात करना, हाउ आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। रोज ये फॉर एप्पल, ये फॉर एप्पल, ये फॉर एप्पल नहीं चलेगा। इससे समझ में आता है कि अभी आपने उस स्तर को पहुंच गया बोलकर आप क्या हो गए, तृप्त हो गए। क्या हो गए? तृप्त हो गए। इसलिए आप उधर ही बैठे, ये पर एप्पल में क्या किया। अभी समझ में आ रहा है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। चलते चलते अभी इसके बाद क्या प्रकट होना है, वरदान प्रकट होना है। कहाँ रही वरदान? कितना दिन हो गया भविष्यवाणी, कितना दिन हो गया पवित्र आत्मा को भरपूरी पाकर? वरदान कहाँ गए? क्यों नहीं प्रकट हो रहा? आप क्या हो गए, ठंडा हो गए। कैसे ठंडा हो गए? जहाज में यीशु है, लेकिन यीशु क्या कर रहा है, सो रहा। जहाज में यीशु है, यीशु को भी क्या करते, खुद तो सो रहा था, अभी किसको भी सुला दिया, यीशु को भी क्या कर दिया, सुला। मैं क्यों ये सारी बातों आपको बोल रहा हूँ?
अभी अपना रास्ता क्या करो, चेंज करो। अभी मुझे सामर्थ्य बनना है। मैं अभी आम इंसान, मैं शरीर से कमज़ोर हूँ, एक धक्का मारे तो गिर जाएगा, ऐसे ही हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर आएगा, सिटी गेट भी किधर आ जाएगा, कंधे पे आएगा। सिटी का गेट है ना, कोई तो ऐसा लेके गया था ना, हाँ, शिमशोन। सिमसोन शिमशोन। है ना, सिटी का गेट भी किधर आ जाएगा, कंधे पे। समझ में आ रहा है? अभी आप आंखें बंद करके, मैंने जो बताया ये तो थोड़ा ही बताया, लिख के भी आपको भेजा है, आज के लिए नहीं, जब तक उस हद तक नहीं पहुंचते अभी आप चैन से नहीं रहना। अभी क्या नहीं करना, चैन से नहीं रहना। मुझे क्या करना है, और पाना है, और पाना है। और दूसरी बात, प्रार्थना करते समय जो पुराने विश्वासी, थोड़ा आपका आवाज़ कम रहे ताकि बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं हो। समझना, सब चीज़ ज्ञान और समझ के साथ क्या करना कर। आपसे यस, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं होता, आपसे लगता कि मैं प्रभु को और तारीफ करूँ, बहुत करता है मन, लेकिन उसको भी क्या एक नियंत्रण में क्या करना, रखना कि दूसरों को डिस्टर्ब ना। इतना आपको समझ में आ रहा है? सब चीज़ नियम के अनुसार करना, क्रम अनुसार करना। प्रार्थना करेंगे, नीचे बैठेंगे नहीं, क्योंकि बैठेगा तो आप साष्टांग प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। साष्टांग प्रणाम मुझे नहीं चाहिए, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गिरेगा तो चलेगा, कोई नहीं। अभी आपको जैसा मन कर रहा है ना, बाजू में आपको कहा आपका हाथ किसी को लगे नहीं, ये सब चीज़ में बहुत क्या रहना सावधान। पीछे बच्चे हैं, आगे बच्चे हैं, सब चीज़ हो सर। नए लोग आते समय भी ये सब क्रम को क्या करते, देखते, देख कर ही वो बोलना नहीं चाहिए कि मुझे बाबा ये पवित्र आत्मा मांगता ही नहीं, वो हद में नहीं पहुँचे। मैं बोला, आपको समझ में आया? आज थोड़े लोग हैं, इसलिए आपके बीच में बात को मैं खुलेआम बताया, सावधानी से, ठीक है? प्रार्थना करें, आँख बंद करें। प्रभु मेरा प्यास बढ़ा, मेरा प्यास को और बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गीत भी गाते समय, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझाने आकर के हम लोग गाते हैं, असली में उसको ऐसा नहीं गाएंगे। प्यास मुझ में बढ़ा, प्यास बढ़ाने मुझ में है प्रभु। मैं सोचता हूँ कि मैं सब कुछ कर लेगा, मैं बड़े बड़े कामों को करूँ, मैं यीशु के लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊँगा। मैं सोचता हूँ, मेरे शरीर के बल से तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, शारीरिक ज्ञान से बहुत कुछ सोचता हूँ,